अंबर दी की उचाई सोचां जे उड्डण दी, सागर दी की डुंगाई सोचां जे डुब्बण दी। हो अंबर दी की उचाई सोचां जे उड्डण दी, सागर दी की डुंगाई सोचां जे डुब्बण दी। हाँ पतंगा सिखिया नहीं, पिंडे जम जम मुकदे जज्बियां मुकना सिखिया नहीं। पिंडे जम जम मुकदे जज्बियां मुकना सिखिया नहीं। ओ पिंडे जम जम मुकदे जज्बियां मुकना सिखिया नहीं। पिंडे जम जम मुकदे जज्बियां मुकना सिखिया नहीं। फूक इश्क दी मारी जो हर तन नू छो जाऊ, दस की चौने होनी भी हथ बंद खलो जाऊ। फूक इश्क दी मारी जो हर तन नू छो जाऊ, दस की चौने होनी भी हथ बंद खलो जाऊ। दस की चौने होनी भी हथ बंद खलो जाऊ। ओ पर्वत हाँ मैं पर्वत हाँ मैं चखड़ा अगे चुकना सिखिया नहीं। पिंडे जम जम मुकदे जज्बियां मुकना सिखिया नहीं। पिंडे जम जम मुकदे जज्बियां मुकना सिखिया नहीं। ओ पिंडे जम जम मुकदे जज्बियां मुकना सिखिया नहीं। पिंडे जम जम मुकदे जज्बियां मुकना सिखिया नहीं। उस डरावनी रात को याद करते हुए आज भी मेरी रूह कांप जाती है। मैंने जब उस लड़की को अपनी कश्ती के नीचे पानी में गिरा हुआ देखा था तो क्या बताऊं, मैं बहुत डर गया था। पुलिस को इत्तला करने की हिम्मत नहीं थी मेरी। हमेशा शक के घेरे में रहने के कारण मैं बहुत बार उनकी तशद्दुद का शिकार हो चुका था। हां, एक सवाल का जवाब जो मैं उस वक्त नहीं पा सका कि ये लड़की हिंदू थी, सिख थी या फिर मुसलमान थी। सो सरदार साहब, मैंने तो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के उस लड़की को मिट्टी में दफना दिया। ओ वाहिगुरू। मैंने सोचा भाई, ये धर्म ईमान तो जीते जी के खेल हैं। मरने के बाद कौन हिंदू और कौन मुसलमान, जबकि मरने के बाद तो सब मिट्टी ही होते हैं। हाँ। आपने कुछ भी गलत नहीं किया फजलदीन जी। हम तो आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी बेटी की मिट्टी खराब होने से बचा ली।
वो जगह है जी जहां मैंने उस लड़की को दफन किया था। हाँ सच, ये कलम लड़की की उंगलियों में फंसी हुई थी। 5 सालों से संभाल के रखी थी मैंने। ये कलम लाया हूं तेरे लिए खास अमृतसर से। इसको हमेशा अपने साथ रखना, क्योंकि लिखने का कोई समय नहीं होता, पता नहीं कब आमद हो जाए। वैसे भी सयाने कहते हैं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी लड़ाई इसकी नोक के आगे टिक नहीं पाई। कोई नाम सोचा है इसका? इससे पवित्र दिन क्या हो सकता है इसका नाम रखने के लिए? आप बताओ। दीप। दीप नाम रखते हैं इसका, हम दोनों के जीवन की लौ। बापूजी, आपको पता है, जब से आपने मुझे एक कलम और कापी लाके दी है ना, मेरा दिल करता है कि मैं बस लिखी जाऊं वो सब चीजें जो लोगों के अंदर अपनी कौम के लिए जोश जगाए। कविता बंदे के अंदर का तूफान है बेटा। जब बाहर का मौसम ठंडा हो ना, तो अच्छा है बंदा कविता लिखे और अंदर से थोड़ा थोड़ा सुलगता रहे। तू तो सच में बहुत सुंदर कविता लिखने लग गई है। अब देखना तेरी किताब छपेगी और तुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। ओ कहाँ बहना, इनाम तो कश्मीर के झरनों पर बैठकर कविता लिखने वाले लोगों को मिलते हैं। कच्चे कोठों में बैठ के जो कविता लिखी जाती है, उसके लिए तो सीधी जेल होती है। मुझे उसका भी कोई डर नहीं, बस एक बार मौका मिल जाए कविताओं द्वारा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। फिर देखना, ना चारों तरफ इनकलाब जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे तो मेरा नाम भी दीप नहीं। इसकी कविताओं के चक्कर में ना कल मास्टर नंद किशोर को दिल का दौरा पड़ चला था। क्यों दीप? बापूजी, मेरा कोई दोष नहीं, शुरुआत उन्होंने ही की थी। जो लगे अंग्रेजी राज की बरकतों के पहाड़े पड़ने, हटे ही ना। हार के मैंने छेड़ ही दी करतार सिंह सराबा जी की कविता, सेवा देश दी जिंदड़ी है बड़ी औखी। फिर क्या, कांपने लगी मास्टर जी की कुर्सी। तो फिर पता क्या कहते, अगर किसी आते जाते गोरे ने सुन लिया तो मेरी नौकरी तो गई। आधी आजादी तो इन नौकरियों ने खा ली। बहुत बड़ा ताना दिया था मास्टर जी ने मुझको। मिले थे कल मुझे रिक्की राम की चक्की पे जब मैं आटा पिसवाने गई थी।
मैं बताती हूँ मास्टर जी कैसे बोलते होंगे। जैसा किशन सिंह सू वैसा उसका टब्बर सू। देखना सरकारों से पंगे लेकर कैसे खता खाएंगे ये लोग। बड़े बागी बने फिरते हैं। ले दवाई खा। कड़वी है बापू, कुछ बीमारियां ना कड़वी दवाइयों से ही जाती हैं। खासकर अगर बीमारियां वो हों। वो कौन सी? विदेशी। वो विदेशियों का तो नाम ही है बेटा। बहुत से देसी भी हैं जो गोरों के साथ मिलकर मुनाफा ले रहे हैं। ताप तो कम हुआ लगता है, शायद कल तक टूट ही जाए। पता है अगर तुझे ताप नहीं चढ़ता तो मैं अब तक कहां से कहां पहुंच जाता। बापूजी अभी कल रात ही तो आए हो, आज चले भी जाना है। कभी तो अपने घर रह लिया करो। वो रहेंगे रहेंगे बेटा, पहले घर तो अपने हो जाएं। हैं? ये खड़का कैसा हुआ? बापूजी कोई है? नहीं नहीं, कोई नहीं है। फिर बैठ के मेरी बात तो सुन लो पूरी। अच्छा चल बता। मास्टर जी मुझे सुना के कह रहे थे कि बगावत लहर को कौमी नेता ज्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि इसमें खून खराबा होता है और इतिहास में ऐसी लहरों का कभी फायदा नहीं हुआ। आजादी की इस लड़ाई में अब तक जितना खून खराबा देशभक्तों ने किया है ना, उससे कहीं ज्यादा हमारे गांव में जमीन के पीछे हो जाता है। बाकी तुम्हारे मास्टर जी का कोई कसूर नहीं, वो हैं बेचारे गोरी सरकार के तनख्वाहदार बंदे। और तनख्वाहदार बंदा इतिहास पढ़ा तो सकता है पर इतिहास बना नहीं सकता। चल मेरा शेर पुत्र, दवाई समय से लेती रहना। मुझे सदा तेरी चिंता रहती है। आप मेरे बुखार की चिंता मत लिया करो बापूजी। मेरी साम संभाल के लिए बीबी जी हैं और बुआ जी भी हैं। और जब मैंने थोड़े दिनों में ठीक हो जाना है ना, तो मैंने आपकी पार्टी में खुद ही शामिल हो जाना है। अच्छा, और अगर तुझे जेल जाना पड़ा फिर? हाँ? ओहो, मैंने आपको कहा ना, इसके लिए मैं तैयार बर तैयार हूँ। लगता है आपने भाई जी की वो कथा नहीं सुनी। आपको पता है छोटे साहिबजादों की कितनी उम्र थी जब वो शहीद हो गए? तो मैं भला जेल नहीं जा सकती? वाह, वीरे! वीरे भाग ले! वीरे भाग जा, पुलिस आ गई है। पुलिस? भाग ले जल्दी, जल्दी कर। वीर! भागने की कोशिश न करना किशन सिंह, हमारे पास गोली मारने का वारंट है। जो गोली चल गई तो सोच ले तेरे घर में और भी लोग हैं। आखिर काबू आ ही गया किशन सिंह। बड़ा भगाया तूने हमें, बड़ा भगाया। और जवानों, तलाशी लो इसके घर की, आज छोड़ना नहीं। पिस्तौल, बारूद, किताबें जो मिले उठा लो, कार्रवाई में डाल लो लड़को। हाँ भाई, क्या मिला अंदर से? जनाब ये डायरी मिली है। जनाब पिस्टल भी मिला। सरकार के खिलाफ लिखने में तो तुझे खास महारत हासिल है। क्यों? अब तू 5 साल से पहले नहीं आता किशन सिंह। ये कविताएं तो मैंने लिखी है। चुप चुप हो जा। हैं? ये क्या कहती है भी गुड्डी? बच्ची स्कूल पढ़ती है थानेदारा, नया नया लिखना सीखा है। मैं बोलता हूँ ये गुरमुखी में लिखती है, इसीलिए कहती है। अच्छा। दीपा, तेरी भाभी शरण कौर कौन से गुरुद्वारे गई है? जी मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ दिन पहले ही आई हूँ। ले चलो इसको। है दीप! दीप! क्या हुआ? कुछ तो बोल! दीप! उठ! सुन, खैर मैं अभी आती हूँ। दीप! 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 दीप!
जनाब, ये है शरण कौर, जत्थे की लीडर। ये जिद कर रही है मैं झंडा नहीं दूंगी। ये झंडा हमारी शान है, ये तो हमारी जान के साथ ही जाएगा। ना तो तुम लोगों का कोई देश है और ना कोई तुम्हारा झंडा। तुम मुझे छीन लो। झंडा नहीं उठाओगी? हाँ? Soldiers, laठी charge! ये क्या मुंह रखता है? मेरे से गोली चल जाती फिर। तू ना कभी हंसना महादेव पुत्रा। जब से पैदा हुआ है मुंह पर दूर फेटे मुंह लिखाई फिरता है। एक बात पूछूं? वैसे आखिरी बार कौन से सन में हंसा था? बकवास ना कर। तुझे पता किसना गिरफ्तार हो गया? जब से ये गदर लहर फेल हुई है ना, हमारे अपने लोग ही हमारे दुश्मन हो गए हैं। ये देख, साला उल्टी बात करता है। वो जो लोगों ने ही जागना हो तो भले मानस तुझे चौकीदार कौन रखे? हुक्म तुझे क्या लगता है इस तरह चौकीदार के होका देने से लोग जाग जाते होंगे? मतलब हमारे गांव में भी एक चौकीदार ऐसे ही आधी रात को इसके जैसे जागते रहो के होके देता हमारी गली से गुजरता था। उसकी गड़कती आवाज सुन के ना मेरा अब्बा चौंक के उठ पड़ता और उसे गालियां देने लगता। कहता मेरी नींद खराब कर दी है। यार मैं सोचता हूँ शायद लोग हमें भी ऐसे ही गालियां देते होंगे। वो क्यों? वो यार हम भी तो सोए हुए लोगों को जगाने का ही काम करते हैं। पर उनके जगाने में और हमारे जगाने में बहुत फर्क है। वो लोगों को अपना धन माल बचाने के लिए जगाते हैं और हम पूरा देश बचाने के लिए। मुझे लगता है दोनों ही झक मारते हैं। कोई नहीं जागता, सोए सोए ही सारी जिंदगी गुजार देते हैं लोग। बिस्तर से निकलते हैं, मंदिर मस्जिदों में जाके घुस जाते हैं। मंदिर मस्जिदों से निकलते हैं, दुकान दफ्तर जाके सो जाते हैं। वहां से निकलते हैं तो घर की तरफ ऐसे भागते हैं जैसे भैंसें खुरली की तरफ भागती हैं। 5 मिनट खुरली को मुंह मारते हैं, 10 मिनट औरत को। उसके बाद बिस्तर में घुसकर ऐसे सो जाते हैं जैसे कभी उठना ही नहीं होता। जागते रहो के होके तो इनके लिए अम्मा की लोरियां हैं। चंगा भाई, सोते रहो, कभी मत उठो। आमीन। हाँ भी शेर सिंह, बका कुछ ये? नहीं जनाब। और जा तो मेरी दवाई का इंतजाम कर, मैं देखता हूँ इसको। हाँ भाई किशन सिंह, बोल फिर
कौन है तेरे साथी और कहां है? बोल। मेरे साथी हैं मेरा सिदक, मेरा जोश, मेरा जज्बा, मेरी जिद। निकाल दूंगा तेरा सारा जोश, मिलेगा नहीं तेरा जज्बा, भूले नहीं मिलेगी तेरी जिद। किशन सिंह, तू मूर्ख है, बड़ा मूर्ख। तेरी जो गदर लहर है ना, ये तो पहले ही फेल हो गई। सराबे को फांसी लग गई। तेरे देश की क्या औकात है गोरों के सामने? जो तू बात करता है ना इन फिरंगियों की, इनका कभी सूरज नहीं डूबता। इधर से छिपता है, उधर चढ़ जाता है। सूरज कभी किसी का गुलाम नहीं बनता थानेदारा, तेरे जैसे टुकड़ बोचो करके वक्ती तौर पर हिंदुस्तान का सूरज जरूर छिप गया है, पर ये जल्दी चढ़ेगा और ऐसा चढ़ेगा कि खाक कर देगा तेरे इन फिरंगियों का राज और इनका गरूर। ये ले फिर। सत श्री अकाल बाबा जी। सत श्री अकाल। कुछ खास? हाँ जी, एक बुरी खबर है। क्या? किशन सिंह की गिरफ्तारी में एक पिस्तौल और कुछ कविताएं बरामद हुई हैं। अच्छा। कम से कम 5 साल की सजा होगी। हो वाहिगुरु। एक और भी मुसीबत है। वो क्या? उधर शरण बहन की झंडे की बेअदबी को लेकर जो गोरी पुलिस के साथ झड़प हुई है, उनमें सख्त दफाएं लगी हैं। अच्छा। हाँ जी, वकील साहब का कहना है कि 3 साल से कम वो भी नहीं बचते। शरण कौर और किशन सिंह की एक लड़की है दीप, बचपन से ही ढीली रहती है, शायद दमे के लक्षण है। एक बार बताया था किशन सिंह ने हमें। अब कहाँ है वो? फिलहाल तो उसकी बुआ उसको ले गई अपने साथ अपने गांव, पर अकेली लड़की को कितनी देर रख लेगी? मैं सोच रहा था अगर बहन शरण माफी की दरख्वास्त दे दे। माफी की दरख्वास्त? मगर ऐसा तो कभी किसी बगावती ने किया नहीं कि गोरी सरकार से माफी मांगी हो। किशन सिंह ने इस बात को मानना नहीं है, और ना ही शरण कौर ने। जिस तरह शरण कौर ने अंग्रेज अफसर के साथ झंडे की लड़ाई लड़ी है ना, इसकी चर्चा हर तरफ है। घर घर शरण कौर की दिलेरी की बातें हो रही हैं। एक बार फिर लोगों की नजर हमारी तरफ है। लोगों को हमसे उम्मीदें हैं। अगर शरण कौर ने इस घड़ी माफी मांग ली ना, तो उम्मीदें टूट जाएंगी और लोग और डर जाएंगे। फिर दीप जाएगी कहां? बीनावाली के अलावा तो उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं। जो आप कहो तो दीप को मैं किसी बहाने अपनी घरवाली के पास न छोड़ा। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। हमारे अपनों पर तो पुलिस की पहले ही नजर है, और लहर को जिंदा रखने के लिए हमें भी पुलिस से बचकर रहना पड़ेगा। किशन सिंह के पकड़े जाने से हमारा आधा हिस्सा तो पहले ही मारा गया है। मुझे तो यह बात नहीं समझ आ रही कि किशन सिंह के घर आने की खबर पुलिस तक पहुंची कैसे। यह जरूर किसी घर के भेदी की करतूत है। दुल्ले, अच्छा ये बता कि तू कल शाम लॉरेंस रोड पे क्या करता फिर रहा था? वो लॉरेंस रोड जहां पर वो सारे अंग्रेज अफसरों की कोठियां हैं। क्या कर रहा था तू वहां? हुक्मिया, नीचे कर इसे। सुना नहीं तूने? नीचे कर, बात करने दे इससे। दुल्ले, सच सच बता, तू कल लॉरेंस रोड गया था? पहले इसको पूछो कि ये कहां था जब इसने मुझे लॉरेंस रोड पे देखा। मैं तो ये देखने गया था कि ये जाता कहाँ है हर रोज। अगर मैं कहूं कि मैं तुझे देखने गया था तो फिर? निकाल अब पिस्तौल, लगा इसकी खोपड़ी को भी। मेरी बार तो बड़ा टीपू सुल्तान बन गया था। तू चुप करेगा दुल्ले? तुम दोनों पार्टी के जिम्मेवार वर्कर हो। पार्टी पहले ही बड़े मुश्किल दौर से निकल रही है।
देखना कोई ऐसी वैसी हरकत करके हमारी पीठ मत लगवा देना, नहीं तो आने वाली नस्लें हम पर थूकेंगी। मोने जी, तू वीरेवाली के पास जा और उससे पूछ जो हमको उसकी मदद कर सके। जी बाबा जी। वैसे तू वहां करने क्या गया था? इसको जाते देखा तो उसके पीछे गया था, पर पता नहीं चकमा देख के कहाँ गायब हो गया। तू मान ना मान भाई, ये चतराई है गद्दार। इसी की सूचना पे कृष्णा गिरफ्तार हुआ, और हमारे सिवा पता ही किसको था कि कृष्णा ने घर जाना है। हाँ, इस देश को यही मार है साली। गदर बाद में होता है, गद्दार पहले पैदा हो जाते हैं। आलू चवन्नी शेर बिकते हैं यहाँ के लोग, साथ में रूंगा चुंगा मुफ्त। इनकलाब आ जाता तो गदर लहर कामयाब हो जाती, और तू ना मुझे खुशी से घूर। वही है गद्दार। चाहे शर्त लगा ले, मैं हारा गोली मार देना, तू हारा बस एक बार हंस के दिखा देना। ओ हंस भी ले। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्या वो कविताएं आपने लिखी थी? फिर आपने जज से झूठ क्यों कहा कि वो कविताएं आपने लिखी हैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी बेटी अभी और कविताएं लिखे, कविता जिसमें हमारी आजादी का सपना हो, संघर्ष का संदेश हो। पर मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग कहते हैं कि उन कविताओं के कारण आपकी कैद 1 साल और बढ़ जाएगी। तो आप अगली पेशी में जज को साफ साफ कह देना कि वो कविताएं किसने लिखी हैं, नहीं तो मैं जज की कोठी जाके बता आऊंगी। मुझे पता है कि वो लॉरेंस रोड पर रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो मुझे जेल भेज देंगे। उसके लिए तो मैं हमेशा से ही तैयार हूँ। नहीं, रब ना करे तू कभी जेल जाए। हमारे बहुत सारे साथी अंदर हैं, और लहर को चलते रहने के लिए कुछ लोगों का बाहर रहना बहुत जरूरी है। तू भी उन साथियों में से एक है। मैं चाहता हूं तू जल्दी जल्दी ठीक हो जाए और मेरा रुका हुआ काम संभाल ले। आप मेरी फिक्र ना करना, मैं बुआ जी के घर आ गई हूँ और मेरी खांसी भी कम हो गई है। पर बीच बीच में थोड़ा बहुत बुखार चढ़ जाता है। फुफ्फड़ जी को छावनी क्वार्टर मिल गया है, इसलिए हम सभी जल्दी ही छावनी चले जाएंगे। उनकी तरफ से सत श्री अकाल, आपकी प्यारी सी बेटी दीप। बुआ जी, बुआ जी, हाँ दीप। बुआ जी, फुफ्फड़ जी आ गए हैं। आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी। फुफ्फड़ जी आ गए। फुफ्फड़ जी आ गए। हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। सत श्री अकाल फुफ्फड़ जी। चल। फुफ्फड़ जी पानी। दीप, ला पानी मुझे दे, तू दाल ढक दे। ये लो जी। होशनाक, जब से आए कुछ बोलते ही नहीं।
छावनी की भी कोई बात नहीं की। सब ठीक है ना? मैं तुम्हें पूछ रही हूँ, सब ठीक है ना? अब तक तो सब ठीक था, पर लगता है तू ठीक नहीं रहने देगी। मैं ठीक नहीं रहने दूंगी? ये कैसी बातें कर रहे हो? इंतजार कर करके मेरी आंखें थक गई और तुम सीधे मुंह मुझसे बात भी नहीं कर रहे। मैं पूछ रही हूँ छुट्टी कितनी आए हो? छुट्टी तो अब तो लंबी ही समझ। रेजक रोटी तुझसे पचती नहीं। बीमारियां सहड़ने का शौक चढ़ा है तुझे। बीमारी? कैसे बीमारी? ये बीमारी, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे मत कहो जी, क्या किया इसने? क्या किया इसने? धीरे बोलो, सुन लेगी। सुनती है तो सुन ले, सुनाने के लिए ही बोल रहा हूँ। उधर सरकार जंग के मसलों में उलझी हुई है और इधर बागियों ने आतंक मचा रखा है। भूखे कुत्तों की तरह ढूंढ रही है पुलिस बागियों को। जो भी इनको शरण देता है, रखता है, नाम नोट हो रहे हैं सबके। और तू एक बागी की बेटी को घर ले आई। और कहाँ छोड़ के आती मैं उसको, और कहाँ जाती वो? मैंने किसी का ठेका नहीं लिया हुआ, सीधा बोलना। तुझे उन बागियों के साथ हमदर्दी है। बागी से पहले वो मेरे भाई और भाभी हैं, और उनकी गैर मौजूदगी में दीप मेरी जिम्मेदारी है। भाड़ में जाए वो लड़की, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। वो मेरे घर नहीं रह सकती तो मतलब नहीं रह सकती। हम सरकारी नौकर हैं, हमारा इन बागियों से कोई संबंध नहीं। बीमारी और लाचारी की हालत में मैं उसको अकेली कहाँ छोड़ के आती? हमारे सिवा उसका है कौन? कोई नहीं, और हम भी कोई नहीं उसके। वो हमारी बेटी की तरह है, हम उसे अकेली कैसे छोड़ सकते हैं? अच्छा, तू फिर ऐसा कर। नहीं छोड़ सकती ना, तू फिर मुझे छोड़ दे। जा, मिल जा उन बागियों के साथ। एक बात मेरी अच्छी तरह समझ ले, हम सुबह घर बंद करके छावनी जा रहे हैं। भाई समझ, ताला लगा के जाऊंगा मैं यहाँ। मैं अंग्रेज सरकार का नौकर हूँ, रोजी रोटी है वो मेरी। मैं अपनी रोजी रोटी के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। एक बागी की बेटी के लिए मेरे घर के अंदर कोई जगह नहीं। दर्द विछोड़े दा हाल नी माए नी मैं किनू आखा। दीप को देखा कहीं? नहीं जी। दीप को देखा? ना, यहाँ तो नहीं आई। दीप! दीप! दीप नहीं मिल रही कहीं, पता नहीं कहाँ चली गई है। अच्छा ही हुआ, भला खुद ही गले से उतर गई। दुखां दी रोटी सूड़ा दा सालण दुखां दी रोटी सूड़ा दा सालण
रही है क्या जाऊं मैं? जंगल बेले फिरा ढूंढे दी जंगल बेले फिरा ढूंढे दी अज हूं न पायो लालनी माए नी मैं किनू आखां माए नी मैं किनू आखां दर्द विछोड़े दा हाल नी दीप ले रोटी खा ले, बेबे ने भेजी है तेरे लिए। रहने दे, तेरे पापा जी नाराज होंगे। ये तो रोज का काम है उसका। मुझे लगता है उसने मुझे पैदा ही मारने के लिए किया है। एक बात बता, तेरे बेबे बापू बगावती है? हाँ। ये बगावती कौन होते हैं? जो अपने देश की आज़ादी और अच्छे के लिए लड़ते हैं। मेरे बेबे बापू भी अपनी देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। तू पहले रोटी खा और बता, जब देश आज़ाद हो गया फिर क्या होगा? फिर हम सब मान से जी सकेंगे, अपने पे कोई जुल्म नहीं करेगा। फिर तो मेरे पापा भी मुझे नहीं मारेगा, है ना? हाँ। जब देश आज़ाद होगा तो सारा होगा? हाँ। तेरा घर भी और मेरा घर भी? हाँ। तेरा बापू भी और मेरा पापा भी? हाँ। फिर तेरा पापा अकेला क्यों आजादी वास्ते लड़ रहा है? मेरा पापा क्यों नहीं लड़ता? पता नहीं। मुझे पता, मेरा पापा डरता है। ले तू पानी पी। एक दिन पता क्या हुआ? दारू पी के बेबे से ले बैठा पंगा। बेबे बन गई चंडीगढ़, उठा लिया घोटना। डर के पापे ने मारी छलांग बनेरे से, और बनेरे से बंदी रस्सी से लटक गया। ऊपर से रस्सी खुल गई, नीचे पापे की लुंगी धड़म करके बेड़े में आ गिरा। बेबे आ गई हला लला करके, और पापा मारे चीखे ओ लाडी ओए। वो आया ओए। बड़ों से ऐसे नहीं बोलते, हमेशा जी कह के बोलते हैं। ओ कहाँ मर गया नालायक? जो बड़े ऐसे बोले तो फिर? पता था यहीं बैठा होगा तू। एक कमबख्त मरवाएगा सारे टब्बर को। अकल की कमी है तेरे में। चल यहाँ से। ओ पापा, ओ पापा, काम कर रखा है तूने। चल घर जाके इलाज करता हूँ तेरा आज। बदतमीज, बेगैरत पापे ना मत। अकल का अंधा है तू। पापे मत मार। किशन सिंह के गांव से एक खास बेदी ने खबर दी है बाबा जी। दीप अकेली गांव वापस आ गई है। सेहत भी नासाज है, डॉक्टरी इलाज की जरूरत भी है। बागियों की लड़की होने के कारण गांव में उसका कोई साथ भी नहीं दे रहा। पर उसकी बुआ वीरा वाली, वो कैसे उसे अकेला छोड़ सकती है? भाई हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, इस बारे बाद में सोचेंगे। फिलहाल उस लड़की को इलाज मुहैया करवाने के लिए सोचें। चतर सिंह मोने, ये जिम्मेवारी तुम उठाओ। इस काम को पूरा करने के लिए बहुत होशियारी की जरूरत है। हम अपने और बंदे गंवाने के हालात में नहीं हैं, और ये काम रात को ही हो जाए तो बहुत बढ़िया है। जागते रहो।
बेटा दीप, बेटा उठो तो। दीप तो सही। बेटा आंखें खोल। हैं? इसका बदन तो भट्टी जैसा तप रहा है। ओह छतरी, इसकी हालत तो बहुत बुरी है यार। ओ कौन हो भाई? ओ कौन हो तुम? रिश्तेदारी में से ही हैं। हाँ जी। इधर से गुजर रहे थे, सोचा लड़की की खबरसार ही लेते चले। अच्छा, बड़ी जल्दी आ गए हो। लड़की तो बेचारी कब से बीमार पड़ी है यहाँ। ओ अच्छे बागी हो तुम। हैं? अब इधर उधर क्या देखते हो? उठाओ लड़की को, निकलो जल्दी जल्दी। मोहल्ला चाहे किशन सिंह का है, पर यहाँ अंग्रेजों के बड़े पिट्ठू रहते हैं। अगर किसी ने सरकार को इत्तला कर दी ना, तो तुम्हारे साथ मैं भी रगड़ा जाऊंगा। तुम ये उठा लो इसका झोला। बात सुनो, इधर बाजार की तरफ से ना जाना, पुलिस का पहरा है वहां। इधर छोटी गली से निकल जाओ, नाले के साथ साथ। पर इसे लेके कहां जाना तुमने? वो ऐसा करो, इसे गिरजाघर वाले अस्पताल ले जाओ। वहां मेरी बहन काम करती है, नंद कौर। उसको मेरा नाम लेना और कहना किशन सिंह की बेटी है। वो आप संभालेगी इसको। पर बाबा जी, आप हमारी मदद क्यों कर रहे हो? आप तो सरकारी नौकर हो। नौकरी सरकारी है, पर दिल तो अपने वतन के लिए धड़कता है ना। चलो जाओ जाओ, अब जल्दी करो। शुक्रिया जी। वीरा, तू उसको गली में अकेला छोड़ आई? बुआ थी तो उसकी। तुझे इतना भी तरस नहीं आया कि वो कितनी बीमार और लाचार थी? तेरे बिना था ही कौन उसका? और तूने उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। क्या आजाद सिर्फ हम होंगे? तुम्हें आजादी नहीं मिलेगी? तुम्हारे घर वाले को आजादी नहीं मिलेगी? वो तो सरकारी नौकर है, उसे तो तरक्की मिलेगी। पर हम तो बागी हैं। पता नहीं जेल में ही ना मार दे ये गोरे हमको। पता नहीं मरी पड़ी पर किसी ने कफन भी डाला होगा या नहीं। ये तूने हमारे साथ क्या किया वीरा वाली? कहाँ ढूंढूं मैं उसको? कहाँ ढूंढूं भला? उधर देखती हूँ, उधर हड्डा रोड़ी की तरफ, वहां पर ही होती है लावारिस लाशें। दीप, दीप! वीरा, 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 वीरा क्या हुआ तुझे? वीरा, वीरा होश में आ। वीरा आंखें खोल। वीरा, 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 वीरा हुआ क्या तुझे? भाग जा, भाग जा भाभी। यहाँ, यहाँ, यहाँ भी सिपाही है। वीरा क्या बकवास कर रही है? होश में आ। क्या हुआ तुझे? चारों तरफ सिपाही है। पुलिस ने हमें घेर लिया है। मार देंगे, मार देंगे। वो देखो, दीप, दीप, वीरा, दीप! वो देखो, वीरा, कोई दीप को दरिया की तरफ घसीट के ले जा रहा है। नीचे बैठ, बैठ, नीचे बैठ। बचाओ उसको, बचाओ! दीप! वीरा, वीरा तुम ठीक हो? वीरा,
हाँ भाई शेरो, क्या खबर है? खबर तो कुछ अच्छी नहीं है बाबा जी। अमृतसर, लाहौर, गुरदासपुर, हर जगह गोरी पुलिस गदरियों के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। कुछ गदरी पकड़े भी गए हैं, कुछ मौके पर मारे भी गए हैं। ये सुच्चा सिंह और मान सिंह सत श्री अकाल अमृतसर से आए कुछ खास खबर लेके। बाबा जी, हमें लगता है कुछ गद्दार छुपे हुए हैं हमारी लहर में और दीमक की तरह हमारी लहर को खोखला कर रहे हैं। हमारे सारे चोटी के आगू पकड़े गए हैं पुलिस द्वारा। इतनी तेजी के साथ पुलिस पकड़ सके संभव नहीं था। 2-3 हफ्तों में हमारी पूरी लहर बिखर के रह गई है। बाबा जी, बचे कुछ साथियों ने आपके पास 2 बेनती लेकर भेजा है। बताओ। इस लहर में दोबारा जान फूंकने के लिए एक तो गद्दारों को मारना बहुत जरूरी है, दूसरे हमारे जो चोटी के आगू जेलों में बंद हैं, किसी भी तरह से उन्हें छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हमारे लोगों में जोश भी भरेगा और अंग्रेजों के हौसले भी गिरेंगे। गद्दारों को मार गिराने वाली बात ठीक है बाबा जी, पर पुलिस पर धावा बोलकर गदरियों को छुड़ाना तो नामुमकिन है। नामुमकिन करके ही कुछ मुमकिन होगा। मुझे हुक्म दो बाबा जी, मैं कल ही लाहौर धावा बोल के किशन वीरे को छुड़ाता हूं। किशन के आने से पार्टी में जान पड़ जाएगी, पर गद्दारों को निपटाना भी बहुत जरूरी है। अगर इनका कुछ ना किया तो इनके देखा देखी औरों ने भी इनके राह पर चल पड़ना है। ये कुछ गद्दार हैं बाबा जी, जिनके कारण हमारी लहर को बहुत नुकसान हुआ है। हुकुम सिंह, ये मुहिम तेरे जिम्मे है। जी। इनको सख्त सजाएं देनी है। जो हुक्म बाबा जी, पर मेरी एक बेनती है। ये तो काम कोई और भी कर लेगा बाबा जी। अगर किशन सिंह को छुड़ाने जैसा कोई बड़ा काम हो नहीं, तो ये काम मोना, दुल्ला और चतरा ही करेंगे। तू अपने काम पर ध्यान दे। चल भाई चतर सिंह। जी बाबा जी। देर ना करें, वक्त रहते वापस भी आना है, ध्यान रखना। जी बाबा जी। चलो जल्दी करो।
This is a shame! Bloody idiots! Damn, imbeciles! Tell me, how did they manage to get in the court and grab this terrorist? Where were the police? Someone in this department is giving them information. I want to know who. Do you know how difficult it was to arrest this fool? You have no idea. सर, उसका जीजा, I mean brother in law, हमारी ही पलटन में है. Who? Ushnak? Yes, sir. He's waiting outside. Bring him here. Yes, sir. Damn Indians can never be loyal. Never. But that's good. They're not loyal. मामला गर्म लग रहा है. ध्यान से. आजा. This dog can sniff out criminals. That rebel, Kishan Singh. मैं शेम फील करता हूँ साहब बहादुर कि वो मेरा रिश्तेदार है. गार्ड की कसम, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है. जब से वो और उसकी घरवाली भागी हुए हैं, हमारा तो उनसे कलाम भी नहीं हुआ. Yesterday he managed to flee from the court. Do you know where he's gone? क्या लगता है तुझे? किशन सिंह कहाँ गया होगा? बहुत शातिर है जनाब, हमेशा ठिकाने बदलता रहता है. और साहब बहादुर एक रात से ज्यादा कहीं नहीं ठहरता. और जान पहचान के लोगों के पास तो कभी जाता ही नहीं. Then you are no use to us. सर मुझे एक खबरी से पता चला है कि उसकी बेटी को कोई अनजान लोग गिरजे के अस्पताल में छोड़ गए हैं. उसकी हालत बहुत खराब है जनाब. और मुझे लगता है किशन सिंह एक बार अपनी बेटी से मिलने जरूर आएगा. उसको बहुत लव करता है जनाब. No, he won't go. He must have realized that we know. He loves his daughter very much. She has been admitted to hospital. These rebels are crazy, and they don't involve their families in their missions. But still, he can come to the hospital only if your wife asks him. I have heard that she has a soft corner for him and his family. Am I right? अगर तेरी घरवाली किशन सिंह को जाकर ये संदेशा दे कि सब कुछ ठीक है, तो अस्पताल जाकर उसे जरूर मिलने जाएगा. पर जनाब, वीरा वाली किशन सिंह को कभी संदेशा नहीं भेजेगी. Just go. Hushnak, you can leave. These guys can't be relied upon. Silly man. Ronak. Sir. Tell me, do we have such people working for us whose relatives are rebels? Possibly, sir. Listen, make a list of all those people working in the department who have connections with revolutionary families. You understand? Now go. बागियों के सारे रिश्तेदारों की लिस्ट मांगी है साहब ने. नौकरी जाने के पूरे चांस हैं. अब तू ही देख ले क्या करना है. पर जनाब मैंने कभी किसी बागी का साथ नहीं दिया. हमेशा तन मन से सरकार की सेवा की है जनाब. दीप, तुझे पता है बगावतियों ने कोर्ट के बाहर पुलिस पे हल्ला बोल के तेरे बापूजी को छुड़ा लिया है. अच्छा, इसका मतलब वो मुझे मिलने आएंगे. तू ठीक हो जाना पुत्र, अपना ध्यान रखना. ठीक है. नहीं बेटा, सभी को पता है तू जहाँ है. अगर वो जहाँ आए तो पकड़े जाएंगे. पुत्र, तू बस वाहिगुरु आगे अरदास कर, वो जहाँ भी रहे सलामत रहे और अपने देश के लिए काम करते रहे. मेरा मेरी बीबी को मिलने का बहुत दिल करता है. पता नहीं अब मैं उनको कब देखूंगी. आप करो ना कोई हीला.
मैं तो सरकारी नौकर हूँ बेटे। इस नौकरी से ही मेरा टब्बर पलता है, वरना मैं तो एक मिनट भी ना लगाती। पर तू दिल ना छोड़ बेटे, मैं बाबा जी को संदेश भेज के देखती हूँ, शायद वो कोई तरीका निकाल सके। क्या है जिंदगी? तुम सपनों के घोड़े पे सवार सोनमर्ग के पीछे सरपट भाग रहे होते हो और अचानक घोड़े को ठोकर लगती है और तुम्हारा सपना चूर चूर हो जाता है। कुछ पल पहले तुम अपने आप को शिकारी समझ रहे होते हो और अगले ही पल लोग तुम्हें हारा हुआ जुआरी समझने लग जाते हैं। छोटा सा था जब मां बाप मर गए, शरीकों के दर पे कुत्तों की तरह पला, जूठे बर्तन मांजे और उनके जूठे टुकड़े खाए। लोग धरती में बीज बीजते हैं और मैंने जूठे बर्तनों की राख में एक सपना बोया कि एक दिन पुलिस में भर्ती होऊंगा और जिंदगी का हर चाव पूरा करूंगा। पर यह साली जिंदगी नर्क बनकर रह गई। बड़े बंगलों में नौकरी करते, राजपाट के नशे में चूर, फिरंगियों से छोटी छोटी बात पे हंटर खाए, पर कभी उफ तक नहीं की। पर मिला क्या? घाव, घाव, काले से गोरे होते घाव, काले से गोरे। कौन कहता है? कौन कहता है कि रंगों और नस्लों में फर्क नहीं होता? काली चीज काली होती है और गोरी गोरी। मेरा रंग बदल गया है, मेरी औकात बदल गई है। कल तक मैं होशनाक था और आज मैं जमादार होशनाक सिंह हूं। जमादार होशनाक। You're lower than the shit beneath my shoes. You disobeyed my orders. You uneducated man. You're a fool. I'm sorry, sir. I'm sorry, sir. मुझसे गुस्ताखी होगी, मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी बराबरी करने की गुस्ताखी किया सर। माफ कर दो। मारो सर, मारो। बदल दो मेरी साथ, बदल दो मेरी औकात, मारो। देखना, इसके अंदर से जो चमड़ी निकलेगी वो सिर्फ गोरी होगी। मारो 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 होशनाक, उठो। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं,
तुझे पता है दीप सरकारी अस्पताल में है। हाँ। तुझे कैसे पता? हमारी मोहल्ले की लड़की छावनी भी आई है, गुरुद्वारे मिली थी, उसने बताया। उसकी हालत काफी खराब है, लगता नहीं कि बचेगी। क्या तू उसे देखने जाना चाहती है? तुझसे मोह करती थी, क्या पता तेरे जाने से बच ही जाए। पर वो तो बागी की बेटी है ना, जो तुम्हारी सरकार को पता चल गया। सरकार को तो पता लग ही जाएगा, पर अब मुझे परवाह नहीं। परवाह करके मिला भी क्या? शक, अपमान और गालियां। वो इनका होने के चक्कर में मैं अपनों के लिए पराया हो गया, और आज उन्होंने मेरी ईमानदारी को शक के घेरे में खड़ा कर दिया। मुझे कहते हैं मैं बागियों से मिला हुआ हूं, और इनका होने के चक्कर में मैंने अपनी बेटी जैसी दीप को बीमारी की हालत में ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। पर मैं गलत था। तरक्की के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था कि मुझे अपने पराये की परख ही भूल गई। कहीं किशन सिंह मिले तो उसे कहना मैं उससे बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने अभी नौकरी करनी है, इसलिए मैं उसका साथ तो नहीं दे सकता, पर इतना जरूर कहूंगा कि वो जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। मुझे मान है कि मैं एक बागी का रिश्तेदार हूं, और हां, उसे मिलने जाना हो तो चली जाना, दिल से मेरे भार हल्का हो जाएगा। तुझे पता है चतरे, क्या? जब मेरी फातिमा का निकाह उसके अब्बा ने मेरे ही चाचे के बेटे शकील के साथ तय किया, मुझे बड़ा ही गुस्सा आया। अच्छा। मैंने तय किया भाई, अहद कर लिया कि मार देना है जब मर जाना है, पर अपनी मांग नहीं छोड़नी। बल्ले, ये हुई ना बात। आजा बैठ। मैंने उठाई तलवार और पहुंच गया फातिमा के घर। आगे उसके 6 भाई, सारे पहलवानों जैसे। अच्छा। मैं भी नहीं डरा, छाती तान के खड़ा रहा। फिर क्या हुआ? सालों ने मार मार के लीद निकाल दी भाई। और इतना ही नहीं, फिर घसीटते हुए मुझे दरिया की तरफ ले गए। अच्छा। वो तो शुक्र है भाई, इत्तेफाक से वहां से किशन सिंह गुजर रहा था। ऐसी दहाड़ लगाई ना शेर ने कि उन सालों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। पहली बार किसी सरदार को मैंने इतने करीब से देखा। उसकी पग और उसके केस मुझे बहुत अच्छे लगे, पर आज सरदार को जैसे अपनी पहचान छुपाने के लिए अपनी दाढ़ी और केस कत्ल कराने पड़े। कसम से मुझे बहुत दुख लगा। दुख तो मुझे भी बहुत हुआ था, और किशन सिंह का तो सिक्खी सिद्दत में बड़ा यकीन था। वक्त वक्त की बात है भाइयों, गुरबानी का फरमान है, वक्त विचारे सो बंदा होए। चतर सिंह, ये हुक्मे को क्या हुआ है? सुबह से ही चुप चुप है। वो तो अड़ा बैठा है, कहता है आज रात तो रात ही इनकलाब लेके आना है। मैंने बहुत समझाया कि भाई सुबह तक देख ले, क्या पता किसी गोरे की मामू ही मर जाए और सारे अंग्रेज इंग्लैंड चले जाएं, और हमें तो किसी को जूती मारने की भी जरूरत नहीं। पर नहीं, कहता है अभी आजादी लेके आनी है। बड़ा सूरमा। ये वही लड़की है ना? हैं? जिसके माता पिता दोनों जेल में हैं? जी। मेरे माँ बाप कोई चोर या डाकू नहीं जो जेल में है। वो अपनी देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, तभी जेल में है। She's trying to say that her father is a freedom fighter. पर लड़ना या किसी को जान लेना कोई अच्छी बात नहीं। यदि हम किसी को लाइफ दे नहीं सकते तो उसके लाइफ लेने का भी हमें कोई राइट नहीं। फिर आप अपनी सरकार को कहो कि हमारा देश आजाद करके चले जाएं, हम नहीं लड़ेंगे। She's saying that
people will not stop fighting till the British government gives freedom to Indians. But this is a political issue, and you are too innocent to understand politics. How is she? Not much improvement. We've tried so much vaccination, but her situation seems to be critical. Keep working. इन पूर लोगों के लिए हमें बहुत बुरा लगता है। हम पुअर नहीं हैं। आपके देश ने हमें लूट लूट के पुअर किया है। I think your father has polluted your mind. तेरे पिता ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है लड़की। मदर, क्या आप अपने पापा से प्यार करते हो? Of course. Rather, I'm proud of my father. वो एक सिपाही थे, very brave, जो अपने कंट्री के लिए लड़े और उन्हें मेडल भी मिला। चाहे मेरे बापूजी को मेडल नहीं मिला, पर मेरे बापू भी किसी बहादुर से कम नहीं। She's trying to say that her father is also a brave man. But how can you compare your father with my father? My father was fighting for his country, and your father? Yes. बस डॉक्टर साहब, मुझे समझ आ गई है कि मदर क्या कह रही हैं, और इन्हें भी ये बात समझ आ गई है कि मेरे बापूजी कहीं गलत नहीं है। वो भी अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। I hate war. War kills people, their relations, their history, all the beautiful things that God has gifted us. मदर लड़ाई पसंद नहीं करते, क्योंकि इसके साथ लोग मरते हैं। रब की बनाई सुंदर दुनिया, इतिहास सब बर्बाद हो जाता है। मदर, आप बहुत अच्छे हो, तभी आपको दुनिया की पीड़ का एहसास है। पर जो लड़ाई मेरे बापूजी लड़ रहे हैं ना, उसमें उनको वही हथियार इस्तेमाल करने पड़ते हैं जो उनके दुश्मन इस्तेमाल करते हैं। You are the limit. मुझे तुम्हारे फादर से बात करनी पड़ेगी। कहाँ मिलेंगे वो? अगर आप मेरे बापूजी से बात करना चाहते हो ना, तो आपको हमारी गदर पार्टी में शामिल होना पड़ेगा। You are truly the daughter of rebellion. मैडम कहते हैं तू पक्का एक बागी की बेटी है। मदर, मुझे इस चीज का मान है। Take care of her. Give her the best possible treatment and facilities. Yeah, sure. मैं सोच भी नहीं सकता तू दीप को ऐसे मरने के लिए छोड़। बस वीरी, बस। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ? ये सफाई देख के मैं वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं दीप को अस्पताल मिलके आई हूँ। इस मौके उसे तुम्हारी जरूरत है। वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। किसने भाई, मैं कहता हूँ तुझे जाना चाहिए बच्ची को मिलने। मैं कैसे जा सकता हूँ चतर सिंह? बिल्कुल ठीक। किशन सिंह को जान की बाजी लगा के इसलिए आजाद करवाया था क्योंकि लहर को उसकी जरूरत थी। लहर के आगे निजी जरूरतों की कोई जगह नहीं है। हमारे लिए मायने नहीं रखती, मैं मानता हूँ, पर हमारे बच्चों के लिए तो रखती है ना। किशन भाई, तुझे दीप को मिलने जाना चाहिए। पुलिस वहाँ पे घात लगा के बैठी होगी। तो जा वीरे, रात का तीसरा पहर है, पहरेदार भी थक के सो गए होंगे। आराम से अस्पताल पहुंच जाएगा। 2 घड़ी दीपू से मिलके दिन चढ़ने से पहले पहले वापस आ जाना। ये तो खाम मुसीबत मोल लेने वाली बात है। कुछ नहीं होता किशन भाई, तुझे जाना चाहिए। क्या पता दीप तुझे देख के ठीक हो जाए। यहाँ हम सारा कुछ अपने आप संभाल लेंगे। हाँ? किसने, समय बहुत कम है, जल्दी करो। चतरा बिल्कुल ठीक कह रहा है। फटाफट उठ, चलो मेरे भाई। चलो चलो जल्दी करो। चलो आओ भाई, ध्यान से देख मोने, इनको आगे तक कवर दे के आना। जी भाई।
वाहिगुरु खैर करे। क्या हुआ दीप? बेटे ठीक तो है तू? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने अब ज्यादा दिन नहीं रहना? ना मेरी बेटी, ऐसी बातें नहीं किया करते। वाहिगुरु पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाना है। ये सही नहीं हुआ, बहुत गलत किया भाई ने। तूने किया ना सारा कुछ। वो तो यहाँ से जाना नहीं चाहता। तूने बेचाना पागल हो गया? छोड़ इसको। छोड़ इसको। नहीं बचेगा तू। छोड़। इधर आ। पागल हो गया तू? किशन सिंह, तुझे चारों तरफ से घेर लिया गया है। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। धोखा धोखा हुआ हमारे साथ। हमें पुलिस ने घेर लिया है। ओए, इस रास्ते चलो, देखते क्या हो। जल्दी निकलो, जल्दी। तो चतरे, कहाँ जा रहा है तू? वो कहाँ जा रहा है तू? हम साथ चलेंगे। वो निकल गया। आ हम भी निकले। तरफ ना जा, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। वो चतरे है। हुक्म है, चतरे को गोली लग गई हो। ना उस रास्ते मत जा, वहां खतरा है। मैंने अभी देखा था, वो रात तो खाली था। इसका मतलब तुझे पता था। तुझे पता था। तुझे पता था उस रात पे सिपाही घात लगा के बैठे। इसका मतलब चतरा नहीं, गद्दार तू है। हा? तूने तो हुक्म मार ही डाला यार। अब तो अपने आप पे भी यकीन नहीं रहा, कैसे कोई दूसरे पे करेगा। या मेरे मौला, इतनी सी बात मेरी समझ में क्यों नहीं आई? तू दोपहर से चुप था। तूने किसने को अस्पताल जाने से रोकने के लिए पूरा जोर लगाया, और जब वो चला गया, तेरी पीड़ तेरे सर चढ़ के बोलने लगी। हमने क्यों तेरे पे शक नहीं किया? क्यों तेरे पे शक नहीं किया? हुआ तुमने मुझ पे शक किया। पिछले 1 साल से बाबा जी ने सारे बड़े कामों के लिए किशन को मोरी बनाकर भेजा। किशन सिंह को मैं पार्टी में लेके आया था। उसको मैंने पिस्तौल चलानी सिखाई, लड़ाई के गुर भी मैंने सिखाए थे उसे, पर एक एक करके सारी जिम्मेदारियां उसे दे दी गई और मुझे लहर का एक फालतू पुर्जा बना के रख दिया। कब पार्टी क्या करेगी और क्या नहीं, ये भी बताना बंद कर दिया। आखिर क्यों? इतनी बड़ी जंग लड़ रहे हैं हम हुक्म में, और सोच इतनी छोटी लिए फिरते हैं।
हम तो सोचते थे कि हमारी लड़ाई दुनिया के सबसे बड़े हुक्मरान से है, पर अफसोस आज पता चला कि हम आज भी छोटे छोटे निजी शिकवे शिकायतों में उलझे हुए हैं। हाँ। फिर अब क्या इरादा है? जिसे पकड़ने के लिए तूने ये जाल बुना था वो तो निकल गया, अस्पताल ही गया है, पकड़ा जाएगा। शाबाश ओए, शाबाश। यानी तू अपना कमीनापन आज पूरा दिखा के हटेगा। तो ठीक है, फिर मैं भी अपना ईमान पर रख लूं। किशन सिंह, तुझे चारों तरफ से घेर लिया गया है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। तेरे बापूजी आए हैं, आजो आजो जल्दी करो, टाइम बहुत कम है, मैं बाहर निगाह रखती हूँ। मेरी बच्ची, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तूने दिल छोड़ दिया? दीप, तेरी बीमारी बड़ी है पर लाइलाज नहीं। और याद रख, तू एक बागी की बहादुर बेटी है, समझी? नहीं बापूजी, मैंने दिल नहीं छोड़ा, आप मेरे पे भरोसा रखो। मैं कभी भी अपनी लहर को ताव नहीं लगने दूंगी, और जो मरूंगी भी तो एक बागी बनके। मरने वरने की बातें नहीं करनी बेटा, बहुत जीना है अभी तूने। अभी तो हम दोनों ने एक साथ आजादी का जश्न मनाना है। दीप, पुलिस आ गई है। हैं? ये कहां से? हाँ? Is this the same Kishan Singh? Come here!
ये क्या हो गया? दीप! दीप! What are you waiting for? Arrest her! दीप! ये सब तूने किया? हाँ। मर्द हूं तेरा मैं। मर्द नहीं, ना मर्द है तू। Take him away! What are you looking at? Get rid of her! She must be dead! Throw her in the river! No cremation! You understand? Stupid rebels! I don't think she's alive now! साहब बादल, उठिए साहब, उठिए जनाब। तेरे मालिक, या अल्लाह, कलम, खोलो इसे। कुछ कहना है? मुझे माफ